मैं भी भाई साहब को कह रहा था कि समाज को या भक्तों को जितनी तकलीफ दो, जितनी उनकी चक्री बनाओ, वे तुम्हें उतना धर्मात्मा समझेंगे। भाई साहब आप समझ रहे ना। और अगर मैं जैसे अभी मान के चलो, देखो मैं चक्री बनाने का उदाहरण बताऊं, कैसे चक्री बनाई जाती है, मुझे आता सब है। लेकिन हमारे गुरुजी हमें कभी किसी को चक्री बनाना नहीं सिखा के गए। उनने कभी आडंबर करना नहीं सिखाया। उनने कहा बेटे जैसे हो वैसे ही रहना, दूसरों के सामने अपन को धर्मात्मा दिखना नहीं, धर्मात्मा होना है अंदर से। दिखना तो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को कोई सींग नहीं निकल आते। और जो चौथे गुणस्थान में सींग निकल आए जिसके, समझ लेना इसके सम्यक दर्शन ही नहीं है। क्योंकि सम्यक दृष्टि बहुत कॉमन मैन, आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि अपन को तो विशेष होने में रस है। चाहे पैसा दे के हो, चाहे क्रिया कांड करके हो, और चाहे सम्यक दर्शन लेके हो। माने हमारी ऐसी आदत है कि जैसे किसी को सम्यक दर्शन हो जाए तो वो साथ में नहीं बैठता, फिर अलग अलग बैठता है, थोड़ा अलग अलग। कि भैया कौन से शास्त्र में लिखा के सम्यक दृष्टि अलग अलग बैठता है? बताओ कहाँ से पढ़ा, ये कहाँ से ढोंग लेके आए? और एकदम चुपचाप रहेगा, गंभीर सा रहेगा, हंसेगा नहीं। ये हमने सम्यक दर्शन के लक्षण बना रखे हैं। और कोई आदमी नेचुरल है, नॉर्मल है, तो वो मिथ्या दृष्टि दिखता है। अच्छा मैं आपसे ही पूछता हूँ, मैं मिथ्या दृष्टि के सम्यक दृष्टि ये पंडित जी बातें बड़ी अच्छी करते हैं, मजा तो बहुत आता, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है। क्योंकि सम्यक दृष्टि ऐसी बातें कर ही नहीं सकता, तो अपने दिमाग में भरा पड़ा है बिल्कुल ऐसा। और ये इमेज ये क्रिएट होने के कारण हम अपने सम्यक दर्शन से चूक रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप सम्यक दर्शन की इमेज अपने दिमाग में ये बैठा लेंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि वैसा बनने की कोशिश करेंगे, खत्म बात। और वैसा आप बन नहीं पाएंगे तो आपको लगेगा सम्यक दर्शन बहुत कठिन है। तो ये तो हो ही रहा है सबके साथ। किसी ने क्रिया कांड को, किसी ने एक उल्टी सीधी क्रियाओं को, ऊट पटांग कामों को सम्यक दर्शन समझ लिया है। नॉर्मल आदमी को हम सम्यक दृष्टि ना मनते हैं, ना समझते हैं, ना होता है। तो अब ये आडंबर कैसे फैलता है और अपन इसकी गिरफ्त में भी कैसे आते? देखो क्या होता है, अब जैसे मान के चलो मुझे आपके औरंगाबाद में आना है। अब मुझे पता है कि औरंगाबाद जाना है और 8 दिन आपने सारी व्यवस्था करनी है। ना तो मेरी पत्नी है ना, पत्नी तो लड़ सकती है, आप लोग तो लड़ोगी नहीं। आप लोगों से मैं कहूँगा मुझे बिल्कुल रोटी गरम गरम चाहिए। मेरी पत्नी कहेगी बड़ी गरम खानी तुझे, जो खानी खा ले चुपचाप, अगर तुम लोग बड़ी इज्जत से खिलाओ पंडित साहब, बिल्कुल उतार के ही लाओगे बिल्कुल है। और 10 नियम बता दूं, मेरा क्या जा रहा। और आप लोगों को मैं इतना परेशान करूं कि देखो भैया मैं बोरिंग का पानी पीऊंगा। कि पंडित जी आप क्या बोरिंग का लेते? नहीं 8 दिन बस लेता हूँ। अष्टांग का आ रही ना, एक तो वो झंझट भी छूट गई, क्योंकि 8 दिन में मैं कुछ भी करूँ तो मानना पड़ेगा। और 9वें दिन में तुम्हें दिल्ली में बिना बोरिंग का मिल भी गया तो मैं कह दूंगा वो तो अष्टांगिका का नियम था मेरा, क्या कर लोगे तुम? और अष्टांगिका तो संयम के पर्व है भैया, संयम से रहना चाहिए। अब जबकि संयम मुझे सारा तुम्हारे भरोसे पालना है। बोरिंग का पानी कौन लेके आएगा? तू लेके आ। नहीं समझ में आया? और देखो भोजन में बिल्कुल ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, और 10-5 नियम बता दिए। भैया मैं नमक नहीं लूंगा। अब नमक नहीं लोगे तो तुम लोग बिना नमक के तो खिलाओगे तो, लेकिन 10 आइटम और बनाओगे। कहोगे पंडित जी को किशमिश की सब्जी बना लो, पंडित जी को जरा सा बिना नमक का ये ठीक बैठ जाएगा। और पंडित जी के मजे आ रहे नमक छोड़ के, बढ़िया बादाम का हलवा खा रहे। और जगत प्रसिद्ध के पंडित जी नमक नहीं खाते। मैंने आडंबर जब दूसरे के भरोसे कर, देखो भैया मैं छना हुआ पानी चाहिए मेरे को नहाने के लिए भी, सब कामों के लिए, और छान के देना। अब आप छानते फिर रहे हो, कर रहे हो आप। और बोरेंगे के पानी से नहाऊंगा, अब ले आओ भैया, करो जो करना है। और खतरनाक हो तो कुएं का कह दो। आप समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैं कोई चरणानियों का विरोध में नहीं हूं, लेकिन जो दूसरे के भरोसे पले वो काय का चरणानी हो।
खुद में दम हो तो खुद पाल के दिखाओ। सारा बोझा डाल दो गृहस्थों के ऊपर और खुद बन जाओ महंत। और मजेदार बात है, गृहस्थों को चक्री बनाओ और वे तुम्हें धर्मात्मा मानेंगे। भैया इस सामूहिक पूजन में मैं आपके इधर ऐसे नहीं आऊंगा मंदिर, मेरे को अलग से आना पड़ेगा। सुबह 5 बजे आप लेने आओ, वहां अलग से मेरी पूजन होगी। करो भैया, जाओ 5 बजे उठ के पंडित जी को लेने। कितना सरल है। और 8 दिन मुझे ऐसा करने में क्या दिक्कत है। और बोलूं, अच्छा बाल छोटे छोटे करा लाओ, बढ़िया, और बिल्कुल वाइट कपड़े रख लो और थोड़े बिना प्रेस करे और पहन लो कि भैया स्टैंड का मैं थोड़े ऐसे कपड़े पहनता हूँ। अब आपको बिल्कुल लगने लगेगा कि ये आदमी तो गारंटी से आत्मानुभवी पुरुष है। ना फिर मेरे समय सार से तुम्हें मतलब है, ना मेरे सुनाने से मतलब है। फिर तो तुम कहोगे अब तो तुम जय सिया राम सुनाओ चलेगा, लेकिन तुम हो सम्यक। अब कोई टेंशन नहीं। हमें इतनी खतरनाक पकड़ है क्रिया की। ये मैं मोक्षुओं की बता रहा हूँ, तत्व अभ्यास करने वालों की। गैरों की तो छोड़ो, अरे गैरों में कहाँ दम, क्या बोले। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। ये स्थिति है अपनी। पहले हम गैर मुमुक्षुओं से क्या उम्मीद करें। ये तो अपने यहाँ इतना स्वाध्याय करने के बाद, समझने के बाद हमें क्रिया की इतनी पकड़ है। और आप लोगों का वात्सल, आप लोगों का प्रेम गुरुओं के प्रति, पंडित विद्वानों के प्रति जितना रहता है वो अनुकरणीय है। हमें तो डॉक्टर साहब कहते थे, बेटा ये समाज के लोग जितना विद्वानों का, गुरुओं का जितना आदर सत्कार करती है, ये वास्तव में देखने योग्य है। हमें कैसे बिल्कुल सिर पे बैठा के रखते कि अपने पास आए। बोलो कितना आप लोगों को मैं देखता हूँ, घर में मेरी कोई इतनी इज्जत नहीं है। कभी लेकिन वो आडंबर करो तो आपको एकदम आदमी बहुत अच्छा मानता है। बस परेशान होना है तुम्हें। भैया पानी कितने छन्ने से छाना, सहजानंद जी 2 लगाए थे कि 1? पंडित जी मैं तो 1 ही लगाया। अरे हम तो 2 का पीते, जाओ। अब मोटा था कि पतला था। मुझे ऐसे लोगों पे आती बड़ी गुस्सा है। एक भाई साहब मेरे पास आए मेरे घर में, मैंने कहा भैया पानी पियोगे? बोले आप जैसा छान के नहीं दे पाओगे हम जैसा पीते। हमने कहा अच्छा कैसा पीते हो भाई? बोले छन्ना देगा। हमने देखा, बोले वो पतला है, हम डबल मोटे छन्ने से पीते। हमने कहा अपनी पत्नी से अलमारी खोल, मोटा निकाल, और मोटा है। बोले हमें पीना ही नहीं है पानी। अरे हद हो गई, मैंने तो यार जब पानी नहीं पीना तो रामायण क्यों करी? बोले आपको पता कैसे चलता है कि मैं मोटे छन्ने का पीता हूँ? ये हमारी एक्चुअल स्थितियां हैं। हम जरा सी कोई क्रिया ले वे, फिर हमारी जो क्रिया की पकड़ देखने हो। जबकि हम पढ़ते रहते, मुनि व्रत धारे अनंत बार गृह के उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। ये पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन इसका अर्थ कभी नहीं समझते। कभी कभी मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि तुम द्रव्यलिंगी साधु की क्रिया को तो जड़ की कहते हो। कहते जड़ की क्रिया में कोई धर्म नहीं है जी, वो तो देह की क्रिया है। और उसकी आधे से आधी से आधी से आधे से आधे से आधे से आधे से ऐसी 10 बार 50 बार आधे से आधी बोलूं और वो क्रिया हमारे अंदर एक भी आ जाए तो हमें उसका अहंकार हो जाता है। तो जब हमें इतनी सी क्रिया का इतना अहंकार है, तो द्रव्यलिंगी को अगर उस क्रिया में एकत्व है तो कौन से आश्चर्य की बात है? बोलो। तुम कहते हो कि 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञान से कुछ नहीं होता, और तुम्हें जरा सी समय सार की 10 गाथाएं याद हो जाए तो ऐसा कोई पंडित नहीं जिसको तुम सुनाओ नहीं। घर में पंडित जी बैठ नहीं पाएंगे और तुरंत सुनाओगे पंडित जी मैंने समय सार की 50 गाथाएं याद है मुझे। अब एक तरफ बोलते हो कि 11 अंग और 9 पूर्व के ज्ञान से कुछ नहीं होता, और अभी जरा सी 10-5 गाथाएं याद हो गई तो आपको उसमें इतना रस आ रहा है
कि आप उसमें तन्मय हो रहे हो। ये सब भूल अपने चलती, इसलिए वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि नहीं होती, आत्मा की अनुभूति नहीं होती।